कल्पना कीजिए एक ऐसी रकम जिसके आगे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की दौलत भी बौनी नजर आए। एक ऐसा सौदा जो किसी फिल्म की कहानी लगे लेकिन हकीकत हो। 6 नवंबर 2025 को ऐसा ही कुछ हुआ। टेस्ला की शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने कॉर्पोरेट जगत की सारी परिभाषाएं बदल कर रख दी। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स को $1 ट्रिलियन यानी कि 88,68,000 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज मिल गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 88 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इतनी बड़ी रकम के जीरो गिनने के लिए आपकी दोनों हाथों की सभी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। $1 ट्रिलियन में 12 जीरो आते हैं। ये वो रकम है जो भारत के कई राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। इसको ऐसे समझिए कि दुनिया में सिर्फ 19 देशों की इकोनॉमी ही $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। मतलब एलॉन मस्क का सैलरी पैकेज दुनिया के 170 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ऑस्टिन टेक्सास का वो नजारा देखने लायक था। स्टेज पर डांसिंग रोबोट्स थे, उत्साहित शेयर होल्डर्स तालियां बजा रहे थे और बीच में खड़े थे एलॉन मस्क, वो शख्स जिसने अभी अभी मानव इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डील अपने नाम की थी। मस्क ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी कंपनियों की मीटिंग तो बोरिंग होती है लेकिन हमारी मीटिंग्स बैंगर होती हैं। और सच में वो पल बैंगर से भी बढ़कर था, क्योंकि टेस्ला के 75% शेयर होल्डर्स ने एक ऐसे पे पैकेज पर हामी भर दी थी जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है एक सपने की, एक चुनौती की और इंसानी महत्वाकांक्षा की, उस हद की जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकती है। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी के हर पहलू को समझते हैं। आम आदमी के नजरिए से $1 ट्रिलियन यानी कि 88,68,000 करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी है। जरा रुकिए और सोचिए, आप हर मिनट $100 यानी कि करीब 8,867 रुपए नोट में गिन रहे हैं। रुके नहीं, सोए नहीं, ना कुछ खाया और ना ही पिया, बस गिनते ही रहे। तो भी आपको $1 ट्रिलियन गिनने में करीब 19,000 साल लग जाएंगे। यानी जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे तब से अगर वो गिनना शुरू करते तो आज तक गिनती खत्म नहीं होती। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो कि 1975 में हुई थी तब से लेकर आज तक पूरे 50 सालों में हर मिनट $3,000 कमाते, तब भी आप इस रकम के आसपास नहीं पहुंच पाते। समझ आया कितनी बड़ी है ये रकम? अब इसको और रोचक तरीके से समझते हैं। $1 ट्रिलियन से एलॉन मस्क क्या क्या खरीद सकते हैं। पूरे अमेरिका में इस साल जितनी भी गाड़ियां बिकेंगी वो सब खरीद ले, तब भी पैसे बच जाएंगे। जेफ बेजोस के पास $500 मिलियन वाली लग्जरी यॉट है। ऐसी 2000 यॉट खरीद सकते हैं। अमेरिका में औसत घर की कीमत $3,50,000 है, तो 5.6 मिलियन घर खरीदे जा सकते हैं। मतलब कई शहर बसाए जा सकते हैं। वैसे तो कोई देश खरीदना सिर्फ एक काल्पनिक बात है, लेकिन अगर कोई देश कभी बिके तो उसकी कीमत आंकने का सबसे सही जरिया उसकी जीडीपी हो सकता है। स्विट्जरलैंड की जीडीपी करीब $0.93 ट्रिलियन की है। इस हिसाब से अगर मस्क अपने पैकेज से ये देश खरीद लें तब भी उनके पास पैसे बच जाएंगे। अगर मस्क 2 देश खरीदना चाहें तो $0.54 ट्रिलियन जीडीपी वाला सिंगापुर और $0.54 ट्रिलियन वाला इजराइल भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन ये $1 ट्रिलियन कोई साधारण सैलरी नहीं है जो हर महीने बैंक अकाउंट में आएगी। दरअसल मस्क टेस्ला से कोई ट्रेडिशनल सैलरी ही नहीं लेते, न कैश न बोनस, कुछ नहीं। ये पूरा पैकेज स्टॉक ग्रांट के रूप में है, यानी कि कंपनी के शेयर्स, और इन शेयर्स को पाने के लिए उन्हें 12 बेहद मुश्किल टारगेट्स हासिल करने होंगे, वो भी अगले दशक में। पहला टारगेट क्या है? पहला टारगेट है टेस्ला की मार्केट वैल्यू अभी $1.54 ट्रिलियन है। मस्क को पहली किस्त तभी मिलेगी जब कंपनी की वैल्यू $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। फिर अगली 9 किस्तों के लिए हर बार $500 बिलियन की वैल्यू बढ़ानी होगी, यानी कि 2.5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन और इसी तरह $7 ट्रिलियन तक। अंतिम 2 किस्तों के लिए तो हर बार $1 ट्रिलियन की छलांग लगानी होगी। पूरा पैकेज पाने के लिए टेस्ला की वैल्यू $8.5 ट्रिलियन तक पहुंचानी होगी। लेकिन बस इतना ही नहीं, 10 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेचने होंगे। कंपनी के ऑटोनॉमस ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स बनाने होंगे और सबसे जरूरी, मस्क को 2035 तक टेस्ला का सीईओ बने रहना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो इस डील से मस्क की टेस्ला में हिस्सेदारी 13% से बढ़कर 25% तक हो जाएगी।
फिलहाल एलन मस्क को टेस्ला के सीईओ के तौर पर 23.5 बिलियन डॉलर सालाना सैलरी पैकेज मिल रहा है। उनके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले 9 सीईओ की सैलरी मिला लें तो ये रकम कुल 3.85 बिलियन डॉलर होती है, जो कि मस्क की सैलरी की सिर्फ 16% है। एलन मस्क के बाद दूसरे नंबर पर हैं एप्पल के सीईओ टिम कुक, जिनकी सैलरी 770.5 मिलियन डॉलर है। फिर आते हैं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, जिनकी सैलरी 561 मिलियन डॉलर है। लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स, जिनको 453.5 मिलियन डॉलर सैलरी मिलती है। पांचवें नंबर पर हैं रेगेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ लियोनार्ड सिल्वर, सैलरी है 452.9 मिलियन डॉलर। इसके बाद नंबर आता है सेल्स फोर्स के सीईओ मार्क बेनियोफ का, जिनको मिलते हैं 439.4 मिलियन डॉलर। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, जिनको 309.4 मिलियन डॉलर की सैलरी मिलती है। लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं एक्टिविजन ब्लिजार्ड के पूर्व सीईओ बॉबी कॉटिक, जिनको इस साल 296.7 मिलियन डॉलर सैलरी मिली है। इनके बाद नंबर आता है ब्रॉडकॉम के सीईओ हॉक ई टैन का, जिनकी सैलरी 288 मिलियन डॉलर है। लिस्ट में आखिरी नंबर पर है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जिनका कॉम्पेंसेशन 280 मिलियन डॉलर्स है। मतलब साफ है कि मस्क का पैकेज दूसरे सभी टॉप सीईओज की सैलरी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये उनके पिछले 2018 के 56 बिलियन डॉलर वाले पैकेज से भी 18 गुना बड़ा है, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अगर ये पूरा हो जाता है तो मस्क की नेट वर्थ दुनिया के 7 देशों को छोड़कर बाकी सभी देशों की जीडीपी से ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल उनकी कुल नेट वर्थ 460 बिलियन डॉलर है, जो मुख्य रूप से टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्सएआई में उनकी हिस्सेदारी से आती है। इस बीच एक और सवाल उठता है कि जब मस्क पहले से ही इतने अमीर हैं और टेस्ला के बड़े शेयर होल्डर हैं, तो उन्हें सैलरी की जरूरत क्या है? दरअसल यहाँ कई दिलचस्प बिजनेस लॉजिक काम करते हैं। पहला, कैश कंजर्वेशन। जब कंपनियां सैलरी के बदले इक्विटी देती हैं तो उनके पास ज्यादा नगद पैसा बचता है। ये पैसा वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग या रिसर्च में लगा सकती हैं। खासकर स्टार्टअप्स के शुरुआती दिनों में ये बहुत जरूरी होता है। दूसरा, इंटरेस्ट का अलाइनमेंट। जब सीईओ को स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं तो उनका फायदा सीधे कंपनी की परफॉर्मेंस से जुड़ जाता है। अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ी तभी सीईओ को फायदा होगा। यही टेस्ला ने किया है। मस्क को तभी पैसा मिलेगा जब वो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तीसरा, टैलेंट को बांधे रखना। जब एम्प्लॉइज को इक्विटी मिलती है तो वो खुद को कंपनी का हिस्सा समझते हैं, उनमें ओनरशिप का भाव आता है, वोटिंग राइट्स मिलते हैं और वो लंबे समय तक कंपनी के साथ बने रहते हैं। फ्लोरिडा स्टेट बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी तर्क के साथ मस्क के पैकेज को सपोर्ट किया। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस ऐतिहासिक पैकेज को लेकर कई चिंताएं भी हैं। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स को डर है कि इससे उनके शेयर्स की वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी। ग्लास लुइस और आईएसएस जैसी बड़ी प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने इस पैकेज के खिलाफ वोट करने की सलाह दी थी। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि पूरी कंपनी एक ही इंसान पर निर्भर हो जाती है। अगर मस्क को कुछ हो गया या वो किसी कारण से हट गए तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टारगेट्स रियलिस्टिक हैं? 8.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप, 10 लाख रोबोट्स की बिक्री, 1 करोड़ ऑटोनोमस ड्राइविंग सब्सक्राइबर्स, क्या ये सचमुच हासिल हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये गोल्स बेहद आशावादी हैं। हालांकि फिर भी 75% शेयर होल्डर्स ने मस्क पर भरोसा जताया है। उन्होंने ये शर्त लगाई है कि अगर कोई इंसान टेस्ला को इन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है तो वो मस्क ही है। ये सिर्फ एक सैलरी पैकेज नहीं है, एक विजन है, एक चुनौती है और शायद भविष्य का ब्लूप्रिंट है। जैसा कि मस्क ने खुद कहा है कि हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वो टेस्ला के भविष्य का नया चैप्टर नहीं बल्कि पूरी नई किताब है। और अगर ये किताब पूरी हुई तो इतिहास में पहली बार कोई इंसान ट्रिलियनेयर बनेगा, वो भी सिर्फ एक कंपनी से मिली सैलरी से।